ओम अनादि अनंत जगया अविनाशी अविकार शुद्ध सच्चिदानंदमय नमो विश्वकर्तार। जग में व्यापक जगत में अगुण अनाम अरूप अमित नाम गुण अमित पुनि एक अनेक स्वरूप। शांतं शाश्वतं प्रमेयम् अनघनं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीषं वेदांत वेदं विभुम् रमाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुस्वरं हरि वंदेऽहं करुणाकरं रघुपति भूपाल चूड़ामणिं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोतागण, निवेदन यह है कि 84 लाख जूनियाँ हैं। 84 लाख जूनियों में भटकते 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 जब वह आह शब्द उसके मुखारबिंद से निकलता है तो भगवान देखते हैं कि चलो ये तो बहुत दिन से भटकते आ रहा है, एक बार इसे मौका देना है और मनुष्य जोनि में इसको जन्म देना है। अब देखिए कि मनुष्य जोनि कितना कठिन चीज़ है, जिस जोनि को प्राप्त करके हम लोग बैठे हुए और दुर्लभ मानव जन्म है मिले न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झरे तो बहुरी न लागई डार। तो इतना कठिन मानव शरीर है, उस मानव शरीर को हम लोग पा करके इसको गाजर मुरई के तरह इसको व्यतीत कर रहे हैं। 84 लाख जोनी भटकने के बाद भी ज्ञान नहीं खुला। तो जो परम पिता परमेश्वर ने तुमको मनुष्य शरीर दिया है उनको ही तुम भूल जाता है। उनको भूलने का नतीजा ये होगा कि आपको 84 लाख जोनियों में फिर भटकना पड़ेगा। कभी हाथी घोड़ा गधा कुत्ता बिलाई और तरह तरह के गीध चील कौवा नाना प्रकार के नीच जोनियों में है जाना पड़ेगा। कितना कष्ट में पड़ जाओगे। इसलिए हम लोग विचार करें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो हमको बनाने वाले हैं वह राम, तो राम को हम याद करें। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा।
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेही। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, वो मनुष्य शरीर पाने के बाद हम अपना मनुष्य शरीर को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। नाना प्रकार के प्रपंच में पड़कर और तरह तरह की दूसरों की बुराई सोचते हैं। दूसरे को बुराई करने वाले को क्या होता है? तो दूसरे का जो बुराई करता है उसका खुद बुराई हो जाता है। जो तो को कांटा बोवे ताहि बोव तू फूल। जो तुम्हारे लिए कोई कांटा बोता है तो आप उसके लिए फूल का वृक्ष लगा दीजिए, तो क्या होगा? उसको कांटा के कांटा और आपको फूल के फूल होगा। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है संसार में। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम करोगे किसी का बुराई, अगर तुम करेगा किसी का बुराई, तो तेरा बुरा राम करते रहेगा। अगर तुम करोगे किसी का भलाई, तो तेरा भला राम करते रहेगा। आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीव अविनाशी। कबहु करी करुणा नर देही, देते हेत बिनु ईश स्नेही। दुर्लभ मानुष के तनवा, दुर्लभ मानुष के जीवन, नाहक बिताइए दिलहु न। नाहक में बीत गया कीमती जीवन। मनुष्य शरीर पाना, मनुष्य जोनि पाना बड़ा दुर्लभ है। इसको पा करके आप नाहक में बिता दिया। कैसे? तो रात गमायो सोई करी, रात सोने में बिताते हो। रात गमायो सोई करी, दिवस गमायो खाए। हीरा जन्म अबोल था, कौड़ी बदले जाए। ये मानव शरीर, मानव जोनि हीरा, इस हीरा को खो करके तू क्या ले रहा है? तब दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झरई, तो बहुरी न लागई डार। अरे चैत बैसाख में आम के, कटहर के, नाना प्रकार के वृक्षों के, लीची के सब पत्ता झड़ झड़ के गिर जाता है और सूख जाता है। उस पत्तों को अगर आप चाहिए कि इसको हम डाल में सटा के हरा भरा बना दे तो नहीं होगा, असंभव बात है। उसी तरह से मनुष्य जोनि छिनाने के बाद फिर मनुष्य में कब आओगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अब मनुष्य शरीर पाने के बाद अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास। तो राम 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 जी, हमेशा राम का नाम लीजिए। 24 घंटे लिया जाएगा। लेकिन अब कहिएगा कि हम सोने जाते हैं तो सोने में हम कैसे राम राम का उच्चारण करेंगे? तो नहीं, जिस समय आप सोने जा रहे हैं राम नाम का उच्चारण करते अगर नींद आपको आ जाएगी तो समझिए कि वह भजन में ही गिनती आएगा। नींद टूटते फिर राम राम कहना शुरू कर दिए। तो सोते और जागते समय प्रभु राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि
राम नाम ऐसा धन है कि वो उतना कीमती धन और कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुह आवत नाही। तो जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं कि हमारा शरीर छूटे तो उस समय हम राम नाम ले लेते, नहीं होता है, असंभव बात है। क्योंकि आत्मा निकलते समय इतना न पीड़ा होता है कि वो पीड़ा के कारण उस क्या राम नाम लेगा, क्या कुछ करेगा, वो पीड़ा में सब भूल जाता है और प्रभु का नाम नहीं लेता है। अगर प्रभु का नाम आ जाए तो जानते हैं वो वैकुंठ में चला जाएगा। जैसे आइए, जिस समय सीता जी को चुरा करके रावण भागा जा रहा था तो सीता रोती बिलखती हुई जा रही थी अति पुष्पक ऐसे विमान से। तो जटायु गिद्ध जो है वो था तो गिद्ध जोनी में, लेकिन भगवान का परम भक्त था। सीता जी के विलाप को देख करके वो देखा कि कुशी अबला पर बड़ा कष्ट है, उसने वो विमान पर झपटा। तो रावण ने उसके मारने के लिए उसको अति चहटता है और जटायु गिद्ध भाग भाग पर फिर सीता जी को घेरता है कि ये अबला रोते हुए जा रहा है, इसको कौन लिए जा रहा है। तो लड़ाई किया खूब जटायु गिद्ध, लेकिन देखा रावण कि हम पकड़ा जाएंगे तो भयभीत होकर के तलवार निकाला और जटायु गिद्ध के पाँख को काट दिया। बेचारा पाँख कटते, पाँख से रहित होते वह छटपटाते हुए जमीन पर गिर गया और वह चिल्ला रहा है, प्राण उसका छूट नहीं रहा है। उधर से राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए आ रहे थे उसी रास्ते से। तो देखा कि एक गिद्ध जो है वो छटपटा रहा है और वो कह रहा है क्या, राम 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 राम। कहा कि वो तो कोई मेरा परम भक्त है। राम जी गए, लक्ष्मण जी, राम जी ने जटायु जी को गोद में उठा लिया और पूछे, जटायु जी आपका यह दशा कौन ऐसा किया है। तो क्या कहें प्रभु, जानकी जी को, सीता जी को चुराकर रावण जो है वो भागा जा रहा था। माता बिलख बिलख कर रो रही थी, इसलिए हमने रावण के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में रावण ने अंत में आकर मुझे तलवार से पाँख को काट लिया है और पाँख रहित होते हुए हम छटपटा रहे हैं प्रभु आपके दर्शन के लिए। भगवान राम जी ने कहा कि हे जटायु जी, घबराने की बात नहीं है, अभी हम आपको जिंदा कर देंगे, आप जैसे पहले रहिएगा वैसा हो जाइएगा। जटायु जी ने कहा भगवान राम जी से कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुह आवत नाही। कि हे प्रभु, हे राम जी, मुनि महात्मा साधु संत वो जन्म जन्म तपस्या करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुह आवत नाही। लेकिन मरते समय अंत में राम किसी के मुंह से नहीं निकलता है, बड़ा कठिन बात। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। सो मम लोचन
गोचर आगे, वो हमारे आँख से अभी भी दिखाई दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, गोद में बैठाए हुए हैं। सोमलोचन गोचर आगे, राखो नाथ देह के ही खागे। किस काम के लिए अपना इस शरीर को हम रखें? हमारे शरीर को छूटने दीजिए और मुझे अपने धाम जाने दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि एवं अस्तु, मैंने ऐसा ही होगा। तो जटायु जी अपना प्राण छोड़ देते हैं और दोनों भाई राम और लक्ष्मण जा कर के नदी किनारे लकड़ी चुन करके और जटायु गिद्ध को दफनाए हैं। और जटायु गिद्ध के दफनाने के बाद स्नान करके तब वहाँ से आए हैं। तब वहाँ से भगवान रामचंद्र जी फिर आगे बढ़े, राम जी लक्ष्मण जी। तो अब देखिए कि ये तो रास्ते में चले हैं, लेकिन आगे जो है सो शिवरी का कुटिया है। शिवरी का कुटिया है। तो शिवरी वो उस कुटिया में रह रही है। और शिवरी के गुरुजी मतंग ऋषि जब प्राण छोड़ने लगे तो कहा कि सबरी तुम इस कुटिया को छोड़ करके कहीं मत जाना। कहा प्रभु ऐसा क्यों? तो यहाँ पर एक समय आएगा कि भगवान राम जी आएंगे यहाँ और तुमको घर बैठे दर्शन देंगे। कहा कि प्रभु ये सच बात है? तो हाँ सच बात है, ऐसा होगा। तो कि गुरुजी बहुत पहुँचे हुए थे, मतंग ऋषि बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, वो आगे पीछे की बात को जानते थे। तो शिवरी कही कि जब भगवान हमारे यहाँ आएंगे तो भगवान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हम क्या करें? तो शिवरी उसी समय वो कूस का चटाई बीन रही है कि प्रभु आएंगे तो मैं बैठाऊंगी किसी कोठी पर। तो कूस को काट के सुखा के और बहुत बढ़िया चटाई बना रही है और चटाई बना करके रख देती है। उसके बाद भगवान का पता नहीं है, भगवान आए नहीं। तो शिवरी कहती है कि क्या भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? गुरुजी तो कह रहे हैं कि भगवान आएंगे और तुमको यहीं दर्शन देंगे। तो शिवरी एक दिन आंगन को नीप करके और आंगन को नीप करके वो हुमाद वगैरह करके और शगुन करती है। तो भावकों ने गाया है कि शिवरी करेली शगुन मोरो गृह राम जी अइताना। शिवरी शगुन करती है कि हे प्रभु हमरा घरे रहुआ ऐतिया दर्शन देती, एकरा लेल हम कितना दिन से अपने के बाट जो रही हो। तो उस शगुन में आता है कि शिवरी घबराने की बात नहीं है, हम तुरंत तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं। अब देखी कि शगुन में ऐसा आया कि हम तुरंत तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं, तो शिवरी बेचैन हो जाती है कि अरे भगवान आने वाले हैं और हम कुछ उपाय नहीं किया है। चलो चंगेरी ले लेती है और जंगल में जाती है जहाँ फल फूल का वृक्ष था, गाछ था। तो वहाँ तो उसको कोई फल मिला नहीं, लेकिन बैर जो है से बड़ा बड़ा लाल लाल बढ़िया बढ़िया बैर सब देखा उसे। तो शिवरी बैर को तोड़ती है और बैर को चीखती है वो कि किस पेड़ का बैर ज़्यादा मीठा है। तो वो चीखती थी, तो जिस पेड़ का बैर मीठा होता था उसी में से कुछ तोड़ती थी डाँड़ लपा कर। और जिस पेड़ की बैर देखने में तो सुंदर था, लेकिन वो चखी तो उसको खट्टा खट्टा लगा। कहा कि नहीं ये खट्टा बैर है, ये प्रभु के लिए नहीं रखे। तो मीठा मीठा बैर तोड़ करके चंगेली में भर लेती है। उसके बाद वो फूल लोढ़ती है कि प्रभु को फूल चढ़ाएंगे। तो फूल और बैर से
चंगेली भर गया तो वो ले करके आती है। और सबरी पोखर में जा कर के स्नान करके और जल वहाँ से लेके आती है, और जल रख के और चौका बड़ा बढ़िया से लगा रही है। और शिवरी फिर शगुन करती है कि लेट हो रहा है, भगवान आए नहीं। तो शिवरी शगुन करती है फिर, शिवरी करेली शगुआ मोरो गृह राम जी गई तना। तो उस शगुन में पूछला कि तुम घबराती क्यों हैं, हम तो आ ही रहे हैं। अब शिवरी देखी कि भगवान आ ही रहे हैं तो सड़क बड़ा गंदा है। वो अपने स्थान को कुटिया के आगे सब नीप पोत करके चौका लगा के और अपनी लंबी लंबी बाल से प्रभु के आने का राह को बहार रही है। लंबी लंबी केसिया से रहिया बहारे प्रभु जी कब अइबा मोरो भेलनी के दुबलिया। प्रभु जी भेलनी के द्वार प्रभु जी कब आइएगा, आइए, हम तो आपके दर्शन के लिए बड़ी व्याकुल हैं। तो शिवरी चौका वाला लगा करके बढ़िया से और वो खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रही है कि प्रभु आए नहीं, प्रभु आए नहीं। लेकिन भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आए और आ करके खड़े हो गए। लेकिन शिवरी पहचान नहीं पाई कि यही राम जी है। वो टकटकी लगा के राम लक्ष्मण को देख रही है और कुछ बोल नहीं रही है। तो देखा कि अरे हम आ गए। राम जी सोचते हैं कि हम कुटिया पर इसको शिवरी को आ गए और शिवरी चुपचाप मुँह ताक रही है। लेकिन भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जा कर के जो चटाई बिछाई हुई थी उसी पर जाके बैठ गए। जब उस पर बैठ जाते हैं तो कर जोड़ के शिवरी पूछती है कि प्रभु आप कौन हैं। तो कहा कि तुम इतने दिनों से जो व्याकुल है दर्शन करने के लिए, वही तो मैं हूँ। अब शिवरी उनके चरण पर गिर जाती है। कहा कि प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए थे, तो हमको क्षमा किया जाए। तो प्रभु जी मुस्कुराए और कहें कि ठीक है, क्षमा ही क्षमा है। अब शिवरी जो है सो भगवान के चरण को पखाड़ी है। शिवरी ने प्रभु राम जी के चरण को पखाड़ी। चरण पखाड़ करके वो बढ़िया से दूसरे चटाई पर फिर बैठा देती है। और प्रभु जब बैठ जाते हैं तो शिवरी जाती है और एक परात में वही बैर जो तोड़ तोड़ के रखी हुई थी उस बैर को उसमें भर के और लाती है। बैर जब शिवरी ने भगवान राम जी को दिया तो राम जी तो बड़ा प्रेम से शिवरी के बैर को खा रहे हैं, खूब खुशी में बैर खा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तो एक को नहीं खा रहे हैं। राम जी सोचे कि भाई लक्ष्मण क्यों नहीं खा रहा है। तो लक्ष्मण जी क्यों नहीं खा रहा है, इसके पीछे रहस्य था कि लक्ष्मण जी क्यों नहीं खा रहे हैं। और राम जी तो बहुत फल खा गए। भगवान राम जी ने अपने हाथ से उठाकर एक बैर लक्ष्मण जी को दिए। लक्ष्मण जी मन में विचार करते हैं कि यहो हम क्षत्रिय कुल के बालक और एक मुसहरणी के यहाँ जूठा बैर खाए, ये तो असंभव बात है। लक्ष्मण जी ने बैरवा को रखले रहलन हाथ में। राम जी देखे कि लक्ष्मण इस बैर को क्या करता है, अपना नज़र घुमा के दूसरे तरफ ताकने लगे कि इसको लक्ष्मण को अवसर देना चाहिए कि बैर देकर लक्ष्मण करता क्या है। तो देखे कि प्रभु जब उधर ताक रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने बैरवा को घुमा के फेंका ऊपर। अरे भाई, कहा कि राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने शिवरी के बैर का जो तिरस्कार किया है यह तुमको एक दिन खाना ही पड़ेगा, है ना। यह बैर तुमको खाना ही पड़ेगा। और अपने प्रभु सब बैर खा गए।
तो उसके बाद शिवरी प्रभु से विनय करती है कि हे प्रभु, हम तो महा अधम है, महापापनी है, जात के मुसहरनी है, देखने में भी कुरूप है। तो भगवान राम जी का कहलन सबरी से शिवरी से कहलन कि जाति पाति कुल धर्म बराई, धन जन परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखहि जैसे। लेकिन कोई कितना हो सुंदर हो, अब वो भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का भजन नहीं करता है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, तो उसका जीवन बेकार है। मनुष्य चोनी पाना बेकार है, अच्छा जाति में जन्म लेना भी बेकार है जो भगवान का भजन नहीं करता है। क्योंकि मनुष्य जीवन का यह परम कर्तव्य होता है कि हम 84 लाख जोनियों से भटकते हुए मनुष्य जोनी में आकर बैठे हुए, और मनुष्य जोनी में बैठकर भगवान का नाम नहीं लेता है। कितना पापी है हम, कितना अधम है, कितना नालायक है जो हमारे मुंह से राम और हरि का नाम नहीं उतरता है। राम राम हरि हरि, हमें से भगवान के नाम मुंह से उतरना चाहिए। अगर कोई राम के भक्त हैं तो वो कहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर कोई कृष्ण भगवान का भक्त है तो वो कहे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम का जाप कीजिए, भजन कीजिए। अगर राम भगवान का भक्ति करते हैं तो राम भगवान के नाम को जाप करिए, है ना। तो इस तरह से शिवरी को कहा भगवान राम जी ने कि शिवरी बैठ जाओ। शिवरी के बैठने के बाद भगवान रामचंद्र जी जब प्रसन्न होते हैं तो कुछ न कुछ ज्ञान की बात किसी को कह देते हैं। आज सबरी के भक्ति को देख करके जाति पाति कुल धर्म बराई, धन जन परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखहि जैसे। जैसे बादल में, जिस बादल में वर्षा का दृश्य दिखाई दे तो वो बादल शोभा देता है, लेकिन जिस बादल में वर्षा नहीं है तो वो बादल शोभा नहीं देता है। उसी तरह से सबरी भगवान के भक्ति में लीन है, और भक्ति शिवरी के शरीर में उसके मुखारविंद से भगवान के भजन का वो सुगंध आ रहा है। शिवरी को भगवान नवधा भक्ति सुनाते हैं। देखिए बड़ा कीमती चीज़ है नवधा भक्ति, अर्थात भगवान के 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भगवान के राम का उपासना करते हैं, राम जी का भक्ति करते हैं, तो राम जी की भक्ति 9 प्रकार का है। वो क्या है 9 प्रकार का भक्ति, सुन लीजिए। प्रथम भगति संतन करी संगा, पहली भक्ति है भगवान का सज्जन व्यक्ति का संगति करना। प्रथम भगति सज्जन करी संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। हमारी दूसरी भक्ति वह है
कि जहाँ कहीं भी कथा होता हो, जहाँ पर कथा कीर्तन वगैरह का प्रोग्राम होता हो, तो प्रेम से बैठ के सुने। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अभी जो भगवान की कथा हो रहा है, इस कथा में जो प्रेम के साथ इस कथा को सुनता होगा तो उसको भगवान की दूसरी भक्ति प्राप्त होगा। और जो इस कथा को नहीं सुनता है, वह अपना गीत गाता है, अपना किस्सा कहानी में अपना समय बिताता है, तो समझिए कि वो संस्कारहीन है। भगवान ने उसको मनुष्य का शरीर बेकार दिया है, जो वो गप सप में अपना समय बिता करके बर्बाद करता है और भगवान के कथा कीर्तन में मन नहीं लगाता है, वह संस्कारहीन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह संस्कारहीन होता है। अब आइए, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरणों की सेवा करना, यह हमारी तीसरी भक्ति है। भगवान राम जी ने सबरी से कहा, तीसर रति मम कथा प्रसंगा। जो कहीं कीर्तन कथा हो, उसको प्रेम से सुनता है तो भगवान के तीसरी भक्ति को वह प्राप्त करता है। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। हमारी चौथी भक्ति वह है जो कीर्तन प्रेम से झूम झूम कर कीर्तन करे। चौथी भक्ति जो हमारे गुण का कीर्तन करे। अब आइए, पांचवी भक्ति भगवान सबरी से सुनाते हैं। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तरिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप करना। जैसे मंत्र है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरा है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो मंत्र जाप, ये श्री राम जय जय राम, श्रीमन्नारायण नारायण, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जो जाप करता है वो पंचम भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट जरिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये वेद में प्रकाशित है, ये पांचवी भक्ति है भगवान का। अब आइए, छठ दम सेवा, बिरति बहु करमा। ऐसे बोलिए, सुनो हमारी छठी भक्ति क्या है। छठ दम सेवा, छठ दम सेवा, बिरति बहु करमा। छठी भक्ति यह है कि छठी भक्ति मम गुण गण। छठी भक्ति छठदमशील, छठदमशील, वो अभिमान को त्याग करके और वो शीलवान बन जाए। अभिमान को त्याग कर शीलवान पुरुष या शीलवान महिला बन जाए, इसी को कहते हैं भगवान की छठी भक्ति है।
छठी भक्ति दम और शील को दमन करके, माने घमंड को त्याग करके और एकदम शील स्वभाव मीठा स्वभाव वाला होकर के भगवान का भजन करे। अब आगे आइए फिर सबरी को भगवान श्री राम जी सातम आठम नवम 3 प्रकार की भक्ति और बाकी है। सातम सम मोहि जग, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मेरे समान संसार के सभी लोगों को देखे। सातम सम मोहि, मेरे समान संसार के सभी लोगों को देखता है। और उसका भाव क्या होता है? तो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे संसार में जितने भी स्त्रियां हैं वो सीता है, और सारे संसार में जो पुरुष है वह राम है। माने अपना भाव ये रखना चाहिए पवित्र कि संसार में जितने पुरुष हैं वो राम है, और संसार में जितनी महिला है वह सीता है। सिए राम मोहि सम जग देखा, सातम सम मोहि जग, सातम सम मोहि मैं जग देखा। अब आइए आठम भक्ति क्या है? तो आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति यह है कि जो तुम्हारे पास आमद है ना, उसी आमद के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो। आठम जथा लाभ संतोषा, असपने हो नहीं देखई पर दोषा। जितना लाभ हो उसी में संतोष करो, और दूसरे में क्या अवगुण है इस अवगुण को वह न देखे। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी किसी दूसरे का बुराई न देखे। अगर वह बुराई करता है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। अब आइए भगवान सबरी को नौवीं भक्ति सुनाते हैं। जो नौवीं भक्ति है यह लास्ट है, अंतिम है। नवम सरल सब सन छलहीना, सबरी हमारी नौवीं भक्ति है। नवम सरल, हे सबरी नौवीं भक्ति तो बड़ा सरल है, आसान है। नौवीं सरल आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखाई परतोषा। नवम सरल सब संचल जीना। नवम भक्ति है कि सबके साथ छल रहित व्यवहार कीजिए। ऐसा नहीं कि बातचीत करते हैं व्यवहार जैसे उछल छलवान होकर के सो नहीं, छल को त्याग करके सबके साथ बात करें। नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोस हिये हर सन बीना। और भरोसा करे तो केवल राम का, नारायण का, हरि का भजन आशा करे। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हर सन बीना। मेरा भरोसा करे, भगवान का भरोसा करे, और वो दुख और सुख। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर सन दीना। मेरा भरोसा करे और न अपने हृदय में ज़्यादा हर्षित हो और न दुख आवे तो ज़्यादा दुखी हो। सब सुख और दुख में समान भाव से रहे, और केवल मेरा भरोसा करे और किसी का भरोसा नहीं करे। एकमात्र परमात्मा का भरोसा, एकमात्र राम का भरोसा करे। यही हमारी नवम भक्ति है। और 9 प्रकार की भक्ति प्रभु राम जी ने सबरी को सुनाया। अब उसके बाद
पूछे कि सबरी, सीता जी चोरी हो गई है, इसके संबंध में तू अपना कुछ विचार दो कि सीता जी को हम कैसे सीता जी को कैसे खोज करेंगे, कैसे सीता प्राप्त होगी। तो भगवान की बात सुन करके सबरी ने कहा कि हे प्रभु, सीता जी को खोजने में आप जाकर के ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी वो बंदर भालुओं के सरदार है, राजा है। वो सुग्रीव जी को बड़ा भाई बाली जो है वो मार के घर से भगा दिया है और उनके पत्नी को भी, भावों को भी विवाह करके अपना पत्नी बना लिया है। बाली बहुत पतित है कि भावों के साथ विवाह कर ले और उसको अपना पत्नी बना के रखे। यह बाली का काम है, घृणात्मक काम है। और सुग्रीव डर के मारे भाग करके ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं। तो आप जाइए, और शिवरी बताती है रास्ता कि आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए, आपका सीता जी के खोज में वह बहुत मदद करेंगे। उनके पास बहुत बंदर भालू सेना है। अब भगवान वहाँ से शिवरी को आशीर्वाद दे करके और आगे बढ़े। जाते 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 जंगल में देखे कि भाई ऋषमुख पर्वत कहाँ है। पता लगाते लगाते ऋषमुख पर्वत के नीचे पहुँच गए। तो सुग्रीव जी देखते हैं कि अरे दूर को धनुष बांध कर लेकर के वीर घूम रहा है, क्या मेरा भैया बालू है वही का भेजा है हमको मारने के लिए। से हनुमान जल्दी से जाओ, देखो तो वो कौन है दोनों वीर। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव जी को अपना गुरु मानते थे। तो आप हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर से नीचे उतरे हैं और झट से वो ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं। एक ब्राह्मण हाथ में पोथी पत्रा छड़ी लिए हुए और भगवान राम जी के पास पहुँचते हैं। राम जी के पास जब पहुँचते हैं तो हनुमान जी राम जी के रूप को देख रहे हैं और राम जी उस पंडित जी को देख रहे हैं। ये पंडित कौन है? तो अब पंडित के वेश में हनुमान जी राम जी से पूछते कि तुम तीनी देव मह को नर नारायण की तुम दो, कि आप तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से तीनों हैं कि और क्या है। तो पहले तो बोले कि हनुमान जी कि आप ये बताइए कि आप नारायण हैं कि आप नर हैं। आपको तो लगता है जो कोई आप परमात्मा ही के जैसा लग रहे हैं कि तुम तीनी देव महको नर नारायण की तुम लोग जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिंग मनुज अवतार। कहा कि हे प्रभु, आप तो संसार के भार को उतारने के लिए क्या आपने ये मनुष्य शरीर धारण किया है, या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में से आप कोई हैं? तो राम जी कहें कि सब बात नहीं, बात तो ये है कि हमारा नाम तो राम है और ये मेरे छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हमारी सीता जी, हम 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हैं। तो वनवास में वन में हमारी सीता जी की चोरी हो गई है अर्धांगिनी की, उसी के पता लगाना है। तो हम को मालूम हुआ है कि सुग्रीव जी से मित्रता करने पर
मुझे सीता जी के खोज में बहुत मदद मिलेगा, इसीलिए हम सुग्रीव जी को खोज रहे हैं। हनुमान जी तब असली रूप में आ गए और असली रूप में आके प्रभु को चरण को छूकर प्रणाम किया। कहा कि प्रभु सुग्रीव जी तो हैं ऊपर ऋषमुख पर्वत पर और मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। तो हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और कहा कि प्रभु हमारे कंधा पर एक तरफ राम आप चढ़िए, एक तरफ लक्ष्मण जी को चढ़ा लेते हैं और हम तुरंत उड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हनुमान जी के दाहिने कंधे पर राम जी बैठे, बाएं कंधे पर लक्ष्मण जी बैठे, एक मर्तबे राम का नाम लेकर के हनुमान जी उड़ गए और उड़ते जा कर के धौलागिरी पहाड़ पर राम लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। पहले तो सुग्रीव जी घबराए कि यह कौन है भाई, तो उनका परिचय जो है वह राम लक्ष्मण का परिचय जो है वह सुग्रीव जी ने कराया कि ऐसे ऐसी बात है। तो कहा कि तो ठीक है, मैंने हम दोनों मिलके संधि करें, हमारा काम जो है उसमें ही मदद करें और उनके काम में हम मदद करें। तो गंगा जल पानी, तुलसी का पत्ता, फूल, अरबा चावल, अच्छत, इन सबों से सब जमीन में करके दोनों संधि करते हैं राम जी और सुग्रीव जी कि हमारे विपत्ति में सहायता आप करें और आपके विपत्ति में हम सहायता करें। ये हो गया, मित्रता हो गई दोनों गोटा में। और वहाँ ऋषमुख पर्वत पर, ये ऋषमुख पर्वत पर ये ठहरे राम लक्ष्मण जी। इनको ये घूमते फिरते जंगल में भूख भी लगी हुई थी, इनको फल फूल से भोजन कराया गया और भोजन कराने के बाद हुआ कि तब अब सुग्रीव जी बोले कि हे प्रभु, पहले हमको ये बाली से छुटकारा दिलाइए। बाली तो हमको अपने गांव में जाने भी नहीं देता है और हमारी पत्नी से विवाह करके रखे हुए, बड़ा अनर्थ किए हुए। तो भगवान सोचे कि हाँ, ये तो अनर्थ का काम है। कोई किसी मैंने अपने भावों से विवाह कर ले, कि कितना गंदा और निर्घिन काम है, जिससे बाली लगता है कि गंदा काम, गंदा जो है तो है पुरुष है। तो राम जी कहें ये काम करिए सुग्रीव जी, आप जाइए गदा लेकर के और बाली को खूब ललकारिए, खूब रेतो कीजिए, तो वो चहेटते हुए आएगा और मैं उसे बाल मार दूंगा। तो सुग्रीव जी गए और वहाँ बाली को खूब ललकारते हैं कि चलो युद्ध करो, बेहुदा नालायक कहीं का, जल्दी चलो इधर आओ। बाली सोचा कि अरे ये तो ऋषमुख पर्वत से डरे नीचे नहीं आता था, आई क्या बात है जो हमारे घर पर पहुंच गया। तो बाली एक मर्तबे दौड़ा तो ये सुग्रीव जी भागे हुए थे। सुग्रीव जी भागने के बाद फिर प्रभु राम जी के पास आ जाते हैं। कहा कि प्रभु, तो आप तो कहे कि हम उसको मार डालेंगे, लेकिन आप मारे नहीं। तो भगवान राम जी क्या कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, अरे सुग्रीव और आपके बड़े भाई बाली, अरे दोनों को तो एक ही किस्म का चेहरा है, पता नहीं चलता है कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। एक काम करिए सुग्रीव जी, भगवान ने अपने गले से माला है वो निकाल के दिया, इस माला को पहन के जाइए तो हम पहचान में आ जाएंगे कि ये सुग्रीव है या ये बिना माला वाला ये बाली है, बाली को बाल मार देंगे। सुग्रीव जी वही माला पहन के गए जो राम जी दिए थे। फिर जा कर के बाली को खूब गरियाया। ये सुग्रीव जी छोटा भाई, नालायक गधा सब बनाया। बाली सोचा कि एक बार इसको चहेट दिए, फिर ही आया है। तो बाली फिर चहेटा गदा लेकर। बाली जब चहेटा दौड़ा मारने के लिए, तो सुग्रीव जी भागते चले आ रहे हैं राम जी के पास और
बाली को ये वरदान था कि जो उसके सामने से जो वीर युद्ध करेगा तो उसका आधा शक्ति उसमें चला जाता था। तो उसका अपना ओरिजिनल शक्ति तो है ही है, और आधा जो दुश्मन जाता था उसका शक्ति चला जाता था। इसलिए बाली बहुत बलवान हो जाता था, और बाली से कोई नहीं आज तक जीता है। लेकिन आज जब बाली सुग्रीव को ललकारा तो बाली चहेता उसको मारने के लिए छोटा भाई सुग्रीव को। सुग्रीव जी राम जी के पास भागे, और भगवान राम जी देखे कि वो माला पहने हुए है सुग्रीव, और वो बिना माला वाला है, यही बाली। तो बाली को सामने जो मारने के लिए कोई वीर बहादुर जाए तो उसका आधा शक्ति बाली में निहित हो जाता था। इसलिए बाली बड़ा बलवान हो जाता था, तो मारता किसी से मरता ही नहीं था। तो भगवान जी ने वृक्ष के ओट में खड़ा होकर के, एक पेड़ के ओट में छिप करके अब बाली को बाण मारा, तो बाली का राम जी का बाण बाली के छाती में लगा। छाती में लगने के बाद वो बाली धराशायी हो जाता है। बाली जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। ये बात जब अंगद को मालूम हुआ, जो बाली का लड़का था, और पत्नी थी तारा, तो तारा और अंगद दौड़ा हुआ आया और बाली को बगल में बैठ करके रोने लगा, चिल्लाने लगा। और तारा तो शरीर के वस्त्र का भी कोई ठीक नहीं है, साड़ी कहाँ है, ब्लाउज कहाँ है, वो कभी कभी नंग हो जाती थी। इस तरह से वो चिल्ला रही है। तो भगवान राम जी देखे कि तारा को बहुत दुख हो रहा है। भगवान राम जी ने मन में विचार किया कि इसके विपत्ति को हरण करना चाहिए। गोसाई जी लिखते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, जिम्ह ज्ञान हरलिनी माया। तारा बिकल देखी रघुराया, जिम्ह ज्ञान हरलिनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तारा को भगवान राम जी उपदेश देते हैं, हे तारा उठिए, बैठ जाइए। तारा विकल देख ही उड़ाया। तारा को विकल देख करके, बेचैन देख करके भगवान राम जी ने ज्ञान प्रदान किया। कहा कि तारा विकल देख ही उड़ाया, दिन ज्ञान हर दिन भी माया। तारा को भगवान राम जी कहते हैं कि हे तारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हर दिन ही माया। तारा को ज्ञान देते हैं कि हे तारा, ये तो पंचभूती शरीर जो है, ये पंचभूती शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। इस शरीर का नाश हुआ है, लेकिन बाली के आत्मा तो अभी है। बाली का आत्मा मरा है थोड़े, बाली तो जिंदा ही रहेगा। तो बाली के थोड़ा ऊपर 10-5 हाथ ऊपर, और बाली नाच रहा था, बाली का आत्मा। तो भगवान राम जी ने बाली की आत्मा को तारा को दिखलाया। तारा के दिखलाते ही तारा को ज्ञान का बोध हो गया, और जितना भी उसको कष्ट हो रहा था सब कष्ट दूर हो गया। तारा बिकल देखी रघुराया, बिन ज्ञान हरलिनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा,
पंचरति तयः अधम शरीर। हे तारा, ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। मिट्टी, जल, मिट्टी, जल, आकाश, वायु और यही 4-5 तत्वों का मिल करके यह शरीर बना है, जो तो नाशवान है। और यह शरीर का असली तत्व जो है, प्राण जो है, वो तो अमर है। देखो तुम्हारे पति का मन, देखो तो तुम बाली को दर्शन करो तो तुम्हारा बाली देखो ऊपर 10 हाथ ऊपर तुम्हारा बाली नाच रहा है। तो तारा ने देखी तो वास्तव में तारा को बाली का चेहरा दिखलाई दिया। तारा वो प्रसन्न हो गई, कहा कि प्रभु धन है जो आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है। अब उसके बाद हुआ कि तो ठीक है तारा, अब हुआ कि सुग्रीव जी और दोनों में मित्रता था ही, और तारा भगवान के भक्ति में लीन हो गई और अपने अंगद बेटा को भी सुपुर्द किया कि हे प्रभु, मेरा बेटा अंगद आपकी सेवा में रहेगा। तो अंगद भी भगवान राम जी के सेवक हो गया। अब यही बंद कर दो।